देखिए दोस्तों, आज आप लोग को स्टडी IQ सोनल चैनल से बोल रहे हैं। आज आप लोग को संस्कृत के जो चैप्टर बताने जा रहे हैं। संस्कृत जो ऐसा चैप्टर है जो पुस्तक है संस्कृत का, उसका टीचर जो है जहाँ तो बहुत कम मिलता है। उसके कारण आज जो है आप लोग को यही सोचते कि लोग को तो जो है संस्कृत में कोई यहाँ तो कोई बता नहीं पाता होगा, जहाँ तो टीचर मिलता भी होगा तो बहुत कम, अगर मिलता भी होगा तो खैर वैसा जानते हो कैसा मिलता जाता है, उसी टाइप का मिलता हो। इससे कारण आज हम यही सोचते आप लोगों को जो है संस्कृत के बारे में बताने जा रहे हैं। इसलिए संस्कृत में जैसे क्या क्या बताने जा रहे हैं सुनिए, और जो आज बताएंगे उसको जो है आप लोग अगर जो है आप लोग ट्यूशन बैग ले लिए होंगे, BBD या फिर बिरलैंड वो अगर ले लिए होंगे उसमें मिलाइएगा जरूर, मुझे बता देंगे वह जल्द जरूर आ सकता है। आज हम जो है संस्कृत व्याकरण के बारे में बताने जा रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में जो है देखिए सबसे पहले तो ऐसा आप लोग के हम जैसे आप लोग को जैसा ना एक अच्छी का तो उसको जैसे गाइड देने जा रहे हैं, वही गाइड से जो आप लोग को याद करना है। पहले दिखाएंगे, देखिए उसको किस तरह से रखना है। पहले तो जो आप लोग को दिखाएंगे उसको आप लोग छाप लीजिएगा और उसको फोटो भी करा करके जो है आप एक फाइल पर रख दीजिएगा। उसमें से जो है वही संस्कृत व्याकरण में जैसा हमेशा काम करता है। जो अभी देखिए आप लोग को दिखाते हैं, तो देखिए हम उसको किस तरह से बना के रखे हुए, इसको हम इस तरह से बना के रखे हुए। फाइल खोलेंगे हमारा साफ निकल जाएगा, निकल गया ना। देखिए ऊपर भी लिखा हुआ हम लोग को जो है मिला है, आप लोग बना के इसको रखें। और देखिए इस सब बनाया हुआ, इसी को जैसा फोटो कॉपी बना कर उसे फोटो कॉपी करवाएं, फोटो कॉपी करा कर उसको जैसे फाइल में बना के रख ली। इसको देखिए कम से कम जैसे 5 पन्ना है, 5 पन्ना में पूरा ग्रामर जो है समझा हुआ है। और भी जैसे है, लेकिन अभी 5 ही बस इतना याद हो जाएगा, तो फिर आप लोग जैसे आप कर लीजिएगा। इसलिए पहले इतना करिए, ये बहुत ही हल्का हल्का दिखा रहा है आप लोगों को। देखिए ये देखिए ये सारा जो है आपको मीनिंग याद करना है। सब सोचिए कि इसका मीनिंग ही करते हैं एक तरह से, या मीनिंग ही नहीं। इस मीनिंग को अगर आप लोग याद करेंगे तो संस्कृत का जैसा आपका 50% याद हो जाएगा। इसलिए इस प्रकार से बना कर दिखा रही, इसी प्रकार से आपको बनाना भी। चलिए पहले क्या क्या करना है देखिए, पहले बताते हैं। पहले तो आप जैसे कॉपी निकाले, कॉपी में बता रहा हूँ उसको जरूर आप लोग लिखिए। देखिए तो इसको जरूर बना जाएगा, तो किया अगर बना लेगा आपको 50% जैसा आपको बन जाएगा। चलिए आइए आपको अब हम व्याकरण में सब कुछ परिभाषा लिखा देते हैं। अगर पता संस्कृत कहते हैं किसको, संस्कृत होता क्या है? संस्कृत मतलब संस्कृत कहाँ से आया? संस्कृत तो जानता हूँ कि संस्कृत हमारे देश का पहले राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा संस्कृत पहले हम लोग को जो देश था हिंदुस्तान भारत में सबसे पहले संस्कृत ही चलता था, हिंदी नहीं चलता था बहुत कम। अब जैसे हिंदी चल रहा है और संस्कृत जो है लुप्त हो जा रही है। लुप्त यानी कि समझिए कि वो छुट्टे मतलब उसका कोई मतलब नहीं बोल सकता, नहीं बोलता है। अभी भी देखते हैं ब्राह्मण लोग पंडित लोग संस्कृत में बहुत लोग बोल सकते हैं, बोलते हैं। आइए तो भाषा आती संस्कृत में किसे कहते हैं? तो पहले तो जानते भाषा को जननी को संस्कृत कहते हैं। यानी कि क्या उसके मतलब भाषा को जननी को, यानी कि भाषा मतलब तो लैंग्वेज हो गया, जननी मतलब उसका माता पिता, मतलब संस्कृत का परिभाषा होगा, मतलब परिभाषा होगा उसको लिखेंगे यही एक तरह से, बस यही लिखेगा सिंपल। आपको या कोई नहीं काट सकता इसका नंबर, लिखेगा बस भाषा को जननी को संस्कृत कहते हैं। अब देखिए इसको में तो इसका जो संस्कृत का अर्थ क्या होता है? तो संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार के साथ, संस्कृत का अर्थ होता है। और इसको फिर जो बता रहे उसको नोट जरूर करेगा, क्योंकि जो से हर साल पूछ देता है। इसलिए आप लोग नहीं विश्वास तो BBD गाइड्स या फिर गोल्डन बुक्स लिए उसमें लिखा है, फिर बिलियन लिए, बिलियन को
बहुत तरह के गाइड निकल गया, उसमें आप लोग देख सकते हैं हर गाइड में जो है आपको ये मिल जाएगा। आप लोग को जैसे 99% बोल रहे हैं। अगला देखिए, अगला आप क्या कहते हैं, संस्कार का जो है अर्थ क्या होता था, संस्कृत का अर्थ क्या होता था। संस्कृत का अर्थ हो जाता है संस्कार का साथ, संस्कार के साथ। इसको पलट के पूछ सकता है कि संस्कार के साथ जो है इसका इसका ये जो अर्थ है किसका अर्थ है, संस्कृत का। सिंपल है, प्लॉट के भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। अब देखिए अगला अगला जो अगर पूछेगा कि शाम जोड़ किसका संधि है, बताइए। संस्कृत का, ये पलट के पूछ दिया। कहीं तो फिर ऐसे पूछेगा संस्कृत का अर्थ क्या होता है, तो शाम जोड़ इस लिख दिया ही लिख देना है। और अगला अगला हम अगला हो गया वचन। वचन किससे कहते हैं, तो वचन जो है से वचन मान लीजिए कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का हो जाता है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 प्रकार का हो गया संस्कृत में। हिंदी में 2 ही प्रकार का होता है और इंग्लिश में भी 2 प्रकार का होता है। इसलिए आपको संस्कृत में पूछेगा तो संस्कृत में लिखना है, हिंदी में अगर पूछेगा तो हिंदी में लिखना है। मान लीजिए संस्कृत का आप जो पेपर दे रहे हैं उसमें बोल देगा वचन कितने प्रकार का होता है, वचन इसमें कितना प्रकार का होता है। आप क्या चीज संस्कृत के पेपर दे रहे हैं तो उसमें 3 लिखना है। अगर हिंदी के दे रहे हैं उसमें पूछ देगा वचन कितना प्रकार का होता है तो उसमें 2 लिखना है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का पेपर में बहुत अंतर होता है। और ये वचन किसे कहते हैं, वचन जो है जिन पहले तो हम बता दें वचन 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए वचन किसे कहते हैं, लिखना है जिस शब्द में संख्या का बोध होता है, जिस शब्द में संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस सब में तो जैसे सब संख्या का शब्द होता ही है। जिस शब्द में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे में देखिए कलम, कल में 3 कलम, 2 कलम, 1 कलम, ये सब जैसे एक वचन कहलाता है। और देखिए आप लोग को जो अगला बताते हैं, सुनिए क्या होगा। वचन बता दें। अब पहला देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन किसको कहते हैं, जिसमें देखिए एक वचन उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एक वस्तु या फिर जीव का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे देखिए एक कलम, लड़का, राम, ये सब एक का। लड़का मतलब 1 हो गया, राम का मतलब कोई एक ही को कहना, राम। वहाँ पर मान लीजिए वहाँ पर 6 हो गए तो राम हम जिसको जानेंगे वही राम यहाँ पे आ सकते हैं, इसलिए वह एक वचन हो गया। अब देखिए द्विवचन। द्विवचन जो है जिसमें 2 व्यक्ति या फिर 2 वस्तु का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। जैसे देखिए 2 कलम, राम और श्याम, 2 लड़के, द्विवचन हो गया। और बहुवचन, बहुवचन मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे में कल में 3 कलम, राम, श्याम और सोहन, यह हो गया बहुवचन में। अब देखिए अगला टॉपिक, अगला में हम बताने जा रहे थे लिंग। तो लिंग जो है लिंग मतलब किसे कहते हैं, लिंग है क्या, लिंग किसे कहते हैं। देखिए लिंग जो है जिस शब्द से पूरे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पहले देखिए लिंग होता है कितने प्रकार का, लिंग जो है 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग और उभयलिंग, यही 3 प्रकार का जो होता लिंग होता है। तो पहले देखिए लिंग कहते हैं किसको, जिस शब्द इससे पूरे जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। पहला पुल्लिंग, जिस पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो पुल्लिंग जो है जिस शब्द में पूरी जाति का जो है बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे में बैल हो गया, आदमी हो गया, लड़का हो गया, ये सब पूर्व जाति में आता है। अब स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द में सिर्फ स्त्री का बोध हो, यानी कि
स्त्री मतलब नहीं समझना, औरत समझ, जिस शब्द में स्त्री जाति का बौद्ध हो उसे सिर्फ स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे में अगर गाय हो गया, औरत, लड़की, लड़कियां, ये सब स्त्रीलिंग में आ गया। उभयलिंग, जिस उभयलिंग किसको कहते हैं? देखिए उभयलिंग जिस शब्द में सिर्फ निर्जीव वस्तु का बौद्ध हो उसे उभयलिंग कहते हैं। उभयलिंग में देखिए जैसे में क्या क्या होगा, कुर्सी हो गया, पंखा हो गया, कलम हो गया, कलम हो गया, ये सब उभयलिंग में आता है। आज के लिए जैसे ये 3 को हो गया, वचन बता दिया और संस्कृत की परिभाषा हो गया और लिंग भी हो गया। तो आप लोग का अगला जो नेक्स्ट वीडियो जो कल होगा उसमें आप लोग को सिर्फ पुस्तक से बता देंगे। जैसे पहले इसमें बहुत सारा संस्कृत में पहले चैप्टर देखिए, पाटलिपुत्र हो गया, फिर अलग से कथा, तो उसमें जैसे सबसे पहले आप लोग को जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को सिर्फ बता देंगे। तो कल आप लोग को जैसे अलग की कथा के बारे में बता देंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना है। तो आप लोग का फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।